अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा गायक संतोष कमल कवि गुरु शरण यादव की बहुत दर्दनाक रचना लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जो पूरे देश के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन बेटियों की शोषण की खबर सुनने को ना मिले। ऐसी घटनाओं को सुनकर आज इंसान किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। आइए बहुत सारी शोषित बेटियों की कहानी इस बिरहा के माध्यम से जानते हैं और सुनते हैं। 4 लाइन भूमिका में कवि ने भाव दिया। जिसके हिम्मत के आगे हिमालय झुकाम, चौथर फैली है जिसकी कीर्ति कहानी। पाव रख कर जमी पर गगन चूमती, झूमती ले भुजाओं में बल बन तूफानी। जो अखाड़े की मिट्टी को चंदन समझकर लड़कर निखर कर करे पहलवानी। ऐसी बेटी को सत सत नमन गुरु सरल, ना रुकी ना झुकी पर बचाया है पानी। ए भैया, भारत की सड़कों पर वह न्याय के लिए लड़ती रही और आंसू बहाती रही। गुस्से में उसने खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटा दिया। जब ओलंपिक में जाने की बारी आई तो उसे रोकने के लिए साजिश रची गई। डॉक्टरों ने कहा कि आप कुश्ती लड़ना छोड़ दो वरना आपकी जान जा सकती है। साथियों, बेटियों का शोषण आज आए दिन समाज में हो रहा है। कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है। वह बेटी कौन थी जिसे सड़क पर उतर करके धरना देना पड़ा, अर्जुन पुरस्कार लौटाना पड़ा, खेल का मेडल लौटाना पड़ा? आइए बिरहा के माध्यम से जानते हैं। मास्टर साहब, बिरहा में एक लाइन गीत की इशारा बा। देखिए, किसी नायक नायिका की बात है। हंसना भी एक आर्ट है, एक कला है। मास्टर साहब केहू को अगर ऐसे ही कहा कि हंस दे भैया तो हंसी ना है। जब तक कोनो बात ना मिली तब तक हंसी ना आई। लेकिन गीत का इशारा है। कैसे मास्टर? अरे सुना है अब वो मुस्कुराने लगे हैं, सुना है अब वो मुस्कुराने लगे हैं, सुना है अब वो मुस्कुराने लगे हैं। हक अपना जताने लगे हैं, को अपना जताने लगे हैं। सुना है अब वो मुस्कुराने लगे हैं, सुना है अब वो मुस्कुराने लगे हैं, सुना है अब वो मुस्कुराने लगे हैं, सुना है अब वो मुस्कुराने लगे हैं। लेकिन ए भैया, नारी को गाथा को कौन कवि लिख सकता है, कौन कलम लिख सकती है? नारी ममता की सागर कही जाती है। कहीं माँ बनकर बाबूजी सृष्टि की रचना कर रही है, कहीं बहन बनकर बाबूजी अपना रोल अदा कर रही है, कहीं पत्नी बनकर अपना रोल अदा कर रही है। कौन कवि लिखेगा, कौन कवि गाएगा? लेकिन कवि गुरु शरण यादव की कलम बता रही है। क्या बता रही है? अबला तेरी कौन गाथा लिखेगा, अबला कौन तेरी गाथा लिखेगा,
भारत माता लिखे गए। भारत माता लिखेगा, भारत माता लिखेगा। जय धरती माँ भारत माता लिखेगा, अबला तेरी कौन गाथा अरे लिखेगा। जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, देश की बहादुर बेटियां हैं, उनका भी शोषण हो रहा है। हाय रे इंसान, कहाँ जाएगा ये जमाना? यहीं से कहानी की शुरुआत हो मास्टर। पूरे विश्व में चर्चा ये हर जुबानी है, विनेश फोगाट की ये कुश्ती की कहानी है। पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, काढ़ कर झंडा विजयी परचम लहराया है। जापान की सुसाकी जो कभी न हारी थी, जापान की सुसाकी जो कभी न हारी थी, विष दंगल में पटक से रनी दहाड़ी थी। एक घंटे के अंदर 2 दंगल जब मार दिया, एक घंटे के अंदर 2 दंगल जब मार दिया, चकित है विश्व कैसे दोनों को पछाड़ दिया। मगर एक खबर से है देश में कोहराम हुआ, 2.5 किलो का भारी अधिक गमे शाम हुआ। जहां को जीत लिया जो अपनों से हारी है, जहां को जीत लिया जो अपनों से हारी है दोषी कौन इसका प्रश्न सब पे भारी है। हिंद की बेटी पर जन जन का है सम्मान खड़ा, हिंद की बेटी पर है जन जन का सम्मान खड़ा, विनेश के पीछे ये पूरा हिंदुस्तान खड़ा। आस विश्वास लेके, आस विश्वास लेके प्रश्न बार बार अड़ा, एक दिन में ही कैसे उस बेटी का भार बढ़ा। ए भैया आवा एक बार कहानी की समझ ली, आखिर कहानी है कहाँ। जो पत्रिका, पेपर, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया में उजागर हुई, चर्चा का विषय बना, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, है कहानी कहाँ की। एक भारत की बहादुर बेटी, भारत की बहादुर बेटी जो पेरिस ओलंपिक में जाती है, जिसका नाम विनेश फोगाट, जो देश का गौरव ऊंचा कर रही है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि बेटी देश के लिए लड़ रही एक कुश्ती की पहलवान है, और जिसके साथ पेरिस ओलंपिक में
उसके कुछ आला अधिकारी गए हैं, वाह उन पर जा करके ये शक की जो सुई है वाह खड़ी हो जाती है। वाह डाइटिशियन और न्यूट्री मिस्टर मेडिकल ऑफिसर और कोच, चार लोग। डाइटिशियन मतलब जो खाने पीने का ध्यान रखता है, मेडिकल मतलब जो जांच पड़ताल करते हैं मेरा पहलवान सही है कि नहीं है, कोच मतलब ट्रेनिंग करवाता है। वाह ऐसे 4 अधिकारी गए हैं। चारों अधिकारियों के साथ में वह देश की बहादुर बेटी जिसका नाम विनेश फोगाट है, वाह वह कुश्ती का दंगल मार रही है। 1 घंटे में 2 दंगल मारकर पूरे विश्व को चकित कर दिया। वाह लोग बाबूजी आश्चर्यचकित हो गए वाह कि ऐसा भी हो सकता है। एक पहलवान जापान की है जिसका नाम सुसाकी है, अपने जीवन में कभी भी नहीं हारी है, कभी भी अपना पीठ दंगल में नहीं दिखाया। लेकिन उस सुसाकी को भी हमारे भारत की बहादुर बेटी विनेश फोगाट चंद मिनटों में बाबूजी पीठ लगाकर चढ़कर बैठ जाती है। देश अवाक है, ओलंपिक खेल को देखने वाले लोग अवाक हैं। इस बहादुर बिटिया के अंदर कितना बड़ा जज्बा है। आज 2 दंगल मारती है 1 घंटे के अंदर, कोहराम मच जाता है ओलंपिक बाबूजी खेल में। और एक ही रात में जो शक की सुई है, एक रात में होता क्या है, उस बेटी का मास्टर साहब 2.5 किलो भार बढ़ जाता है। वह विनेश फोगाट 55 किलो की थी, लेकिन जो अधिकारी लोग थे, जो हमारे यहाँ के खेल विभाग है, वो उसको बाबूजी 50 किलो वजन के कुश्ती में ले गया। बेटी ने 5 किलो कम किया और जाकर जो सिल्वर मेडल है उसे हासिल किया। अब गोल्ड मेडल की बारी है। साथियों, एक ही रात में 2.5 किलो का वेट बढ़ जाना कोई मामूली वेट नहीं है। साथियों, उस बेटी का बाल काट दिया गया, नाखून काट दिया गया, गर्म पानी का भाप दिया गया और कंबल से उड़ाकर पसीना निकाला गया। सारी रात वजन घटाने के लिए व्यायाम करवाया गया, कसरत करवाया गया। बेटी के साथ कुछ भी हो सकता था। आखिर जब वो 55 किलो की थी तो 53 किलो में आराम से लड़ सकती थी। यहाँ की सरकार को, यहाँ के खेल मंत्रालय को चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जब 2.5 किलो का भार बढ़ा है, बच्ची ने पूरी रात मेहनत करके, बताइए पहलवान कैसे लड़ेगा? सारी रात मेहनत करेगा, न खाने को दिया जाएगा, न पानी दिया जाएगा, ऊपर से पूरी रात मेहनत करवाया जाएगा और सुबह पहलवान कैसे लड़ेगा? जब वेट किया गया तो 100 ग्राम वेट उस समय भी ज्यादा था। डिस्क्वालीफाई कर दी गई। जब डिस्क्वालीफाई कर दी गई तो बाबूजी आंखों में आंसू लेकर के आज विनेश फोगाट रो रही है। पूरा देश आज अचंभित है इस बेटी के साथ क्या हो रहा है। 4 लोग गए हैं, 4 अधिकारी गए हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं बन सकती। अभी कल बराबर 50 किलो था, आज बताइए 52.5 किलो, 2.5 किलो वेट कैसे बढ़ा? ये शक की सुई इन चारों पर, इनकी चारों की कॉल डिटेल चेक होनी चाहिए। और एक शक की सुई मास्टर साहब उस विपक्षी प्रतिद्वंदी पहलवान के ऊपर भी है। कहीं हो सकता हो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कि उसने कुछ करवाया हो, ऐसा कुछ दवा में डालकर खाने में दिया गया हो जिससे उसका वेट बढ़ गया। तो साथियों, ये शक दोनों तरफ है। आखिर इसका दोषी कौन है? वो बेटी रहने वाली कहाँ की है और इस पहलवानी में आई कैसी? बिरहा में एक लाइन गीत बमा ली। पंत हरियाणा पावन जहाँ के धरतिया हो, जहाँ के धरतिया, घर घर में होले पहलवान रहे राजपाल महावीर वीर नावा, महावीर वीर नावा,
सबही कराता बगुमान जी। दुइनो भाइन के बीचे रही पाँच बिटिया हो, रही पाँच बिटिया माई बाबू के बन के ऋतु प्रियंका बबीता गीता दुलारी हो, गीता दुलारी हो बीने सबके अरमान जी। ए भैया आइए इस कहानी पर नजर डालते हैं, कहानी को समझते हैं। बहादुर बेटी किस जगह की रहने वाली है, इनके माता पिता का क्या नाम है। तो साथियों, नाम विनेश फोगाट, जिनका जन्म 25 अगस्त 1994 में हुआ। जन्म स्थान बलाली हरियाणा। हर घर घर में पहलवान होता है, चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा। पिता का नाम राजपाल सिंह फोगाट, माता का नाम प्रेम लता फोगाट और भाई का नाम हरविंदर फोगाट, बहन प्रियंका और ऋतु। दो बहनें और हैं साथियों, जो उनके बड़े पिता, उनके ताऊ, हरियाणा में बड़े पिता को ताऊ कहा जाता है, महावीर सिंह की दो बेटी हैं, जिनका नाम बाबूजी बताया गया, बबीता और गीता और प्रियंका। ये 5 बहनें दोनों भाइयों के बीच में हैं। एक हरा भरा परिवार है और ये जो बेटियां हैं कोई ऐसे परिवार से नहीं है मास्टर साहब। इनके जो पूर्वज हैं वो भी पहलवान हैं। देश के शान के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आज एक सपना है, सपना क्या है कि बेटी होना गुनाह नहीं है, गौरव की बात है। ये बेटियां पहलवान बनकर देश का गौरव ऊंचा करेंगी, देश का सम्मान बढ़ाएंगी। ए बाबूजी, आज जवन ताऊ महावीर फोगाट हैं, 5 बिटियवन के कुश्ती लगना सिखावे। जब कुश्ती लगना सिखावे तो होत का बा, ए भैया, जब कुर्सी लगल सिखावे तो धीरे धीरे चर्चा होत बा। जब चर्चा होत बा तो कवि जी के लिखे के बनल विराह में एक लाइन गीत बा। देखा है भैया, तमाम हथियार बनल बा मनई मारे बदे, जानवर मारे बदे, लेकिन एक कुदरत का हथियार है जो हर इंसान के पास है। वो क्या हथियार है? वो नजर का तीर है। कैसे कोनो आशिक अपने महबूबा से कहत, का कहत मालिक, अरे मरही के बाटे ताप, मरही के बाटे ताप, अरे मारी दाना जान से, मरही के बाटे ताप, मारी दाना जान से, मरही के बाटे ताप, मारी दाना जान से। मरही के बाटे ताप, मारी दाना जान से, काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से, काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से, काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से। आज अपने ताऊ महावीर फोगाट की देख रेख में बच्चियां पहलवानी सीख रही हैं। चर्चा क्या है? 12 हमारे कवि गुरु शरण यादव की कलम लिख रही है, चर्चा करत बाकुल गौआ जवार हो, चर्चा करत बाकुल गौआ जवार हो, चर्चा करत बाकुल गौआ जवार हो। चर्चा करत बाकुल गौआ जवार हो, यही बेटी करी है एक दिन घर उजियार हो, यही बेटी करी है एक दिन घर उजियार,
आशीष भाई, आज बेटी को लोग अभिशाप मानते हैं मास्टर साहब। बिटिया पैदा हो गई, जान इनके ऊपर कई क्विंटल के बोझा लग गई। लेकिन ए भैया, हरियाणा में बेटी पैदा होना गर्व की बात है। आज ताऊ महावीर फोगाट अपनी बेटियों को वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आज गांव गांव नगर नगर में चर्चा हो रही है कि फोगाट परिवार की जो बेटियां हैं, जो छोरियां हैं, एक दिन देश का नाम रोशन करेंगी। उसके साथ मेरे गांव का, आपका, हम सबका नाम रोशन होगा। होत का बात धीरे धीरे पढ़े पढ़े लोग जब दुलारी, बाबू राजपाल गए स्वर्ग सिधारी। बाबू राजपाल गए स्वर्ग सिधारी। बाबू से निपट के बेटी रोवे या सुधार हो। बाबू से निपट के बेटी बाबू से निपट के बेटी रोवे या सुधार हो। यही बेटी करी है एक दिन घर उजियार हो। साथियों, बेटियां पढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं। इधर शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, उधर पहलवानी की भी शिक्षा ले रहे हैं। हर गांव नगर में चर्चा है, ये बेटियां एक दिन नाम रोशन करेंगी। और जो विनेश फोगाट के पिता हैं, राजपाल फोगाट, वो हरियाणा रोज बेड में कार्यरत है। 18 अक्टूबर 2003 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाए। आज दुख के माहौल भाई बाबू, पत्नी रोते भैया। आज पांचों बिटिया, बड़के भाई के और छोटके भाई के, पांचों बिटिया आज लिपट के रोवत है ये बाबू कि ये बाबू तू चल गईला, हमार सबके देख रेख के करी, के पढ़ाई, के खियाई, के लड़ाई। लेकिन जाने वाले को साथी कोई रोक नहीं पाता है। आज बाबूजी धीरे धीरे पूरा परिवार शोक के सागर में डूब जाता है। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा बलवान होता है साथियों। दुख से उभरने के लिए काफी टाइम लगा, लेकिन जब टाइम निकल गया दुख का, अच्छा समय आया। जो उनके ताऊ हैं, बड़े पिता हैं महावीर फोगाट, बाबूजी आज बेटियों को बुलाकर, पांचों बेटियों को बुलाकर कहते हैं, बेटी समय सबका आता है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारा पिता तो चला गया, लेकिन मैं तुम्हारा पिता भी जिंदा हूं, तुम्हारा ताऊ जिंदा है। चिंता मत करो, निराश मत हो, निराश मत हो बेटी। आज से सारी देख रेख मेरे सानिध्य में होगी और किसी बात की चिंता करने की कोई बात नहीं है। बिरहा में गीत बदलल है मास्टर। ए भैया, चाहे धाने कटवाई आवे चाहे गेहूं के, जब शुरू होला मास्टर ने तो खेते खेते जवन बना वो कंगन चूड़ी खनकत है। और यही के दृश्य देख के हमारे कवि गुरु शरण यादव लिखत हैं, का लिखत हैं,
अरे खनक जाल हो रात चूड़ी कंगनवा लेकिन ए भैया आज महावीर फोगाट की देख रेख में बच्चियां एक अजूबा पहलवान बन रही है। जब चर्चा चला है 10-20 दंगल मरली है बिटिया तो होत का बा अरे बिने सभैली हो भारत देश के दुलारी घूम दुनिया में घूम दुनिया में दंगल के मारी बिने सभैली हो भारत देश के दुलारी आज घूम करके प्रदेश स्तर में कुश्ती का डंका बजाते हैं। कुश्ती का डंका एक बेटी जो घर में चूल्हा चौका का काम करती है आज जा करके दंगल में झंडा गाड़ दिया है। चारों तरफ चर्चा है विनेश फोगाट की। पांचों बहनों में जो विनेश फोगाट है उसकी जो प्रतिभा है वो बड़ी उज्जवल है और उज्जवल प्रतिभा लेकर जब दंगल मार रही है तो साथियों होता क्या है 14, 18, 22 में स्वयं जीता तो 2023 संघर्ष में बीता अरे ब्रजभूषण ऊपर अरे लगल दोष भोरी और विनेश भैली हो भारत देश का दुलारी। ए बाबूजी आज हमारे देश की बहादुर बेटी बाबूजी दंगल में जाकर अपना लोहा मनवा रही है देश के लिए हर देशवासियों के लिए सम्मान लेकर आ रही गोल्ड मेडल लेके आ रही है सिल्वर मेडल लेके आ रही है। कब और किस खेल में क्या क्या मेडल लाई है कभी की तरफ से इशारा है क्या इशारा है कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतकर 2014, 2018, 2022 में देश का नाम रोशन किया और विश्व चैंपियनशिप 2019 और 2022 में मेडल ब्रॉन्ज जीतकर देश का गौरव ऊंचा किया। एशियन चैंपियनशिप में 2019 में ब्रॉन्ज, 2020 में ब्रॉन्ज मेडल और 2021 में गोल्ड मेडल, 2018 में एशियन चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। लेकिन ये भैया ये बहादुर बेटी देश का सम्मान बढ़ा रही है लेकिन एक ठे बिचवा में कहानी मिलत है घटना आवत है। वो घटना क्या है साथियों? घटना है 18 जनवरी 2023 स्थान दिल्ली जंतर मंतर। वही बहादुर बेटी जिसका नाम विनेश फोगाट है ब्रिजभूषण पर बाबूजी यौन शोषण का आरोप लगाया जो भारतीय कुश्ती के अध्यक्ष थे।
और बाबूजी शोषण का आरोप लगा करके देश के तमाम पहलवान आज बाबूजी जंतर मंतर पर धरना दिए कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है। ये जो कुश्ती का अध्यक्ष है ब्रजभूषण, ये मनमानी किया है। तमाम उस पे चाहे बजरंग पुनिया जी हों, चाहे साक्षी मलिक हों, नामी पहलवान जा करके इस आंदोलन में भाग लिए, आवाज उठाने का काम किए। लेकिन बाबूजी आवाज को दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आज बेटी जो देश की बहादुर है, देश का सम्मान है, देश का गौरव है, उसे भी न्याय मांगना पड़ रहा है। रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर कहीं बाबूजी रिपोर्ट उस ब्रजभूषण के खिलाफ लिखी गई, वो भी यौन शोषण की नहीं, किसी और धाराओं में। और पहलवानों की मांग थी इसे कुश्ती अध्यक्ष से निलंबित किया जाए, हटाया जाए, क्योंकि ये बेटियों का शोषण करता है, अपनी मनमानी करता है, जो चाहे दिल में वो करता है। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, वो देश की बहादुर बेटी विनेश फोगाट लगा रही है, तमाम देश के पहलवान लगा रहे हैं। यह गीत गाने का मेरा उद्देश्य नहीं है कि मुझे व्यूज मिले, लोग जाने कि हमारे देश में जो पद पर बैठे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, वो हमारे देश के पहलवानों के साथ कितना शोषण करते हैं। अगर किसी के दिल में ठेस लगे, क्षमा प्रार्थी हूं, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार सबके लिए काम करती है, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब देश की बहादुर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारे देश की आम बेटियों की दुर्दशा क्या होगी? ये सोचने की बात है। होत बा बाबूजी का, और बड़े बड़े पहलवान धरना दिए हैं और जंतर मंतर पे आंदोलन किए हैं। और कानून रोला, और कानून रोला दबंग के दुलारी, बिनेत भैली हो भरता के दुलारी। ए बाबूजी, आज साथियों मैंने पहले बता दिया था, उस बेटी के साथ जितने भी पहलवान थे और विपक्ष के नेता भी थे कि इन्हें कुर्सी से हटाया जाए, कुश्ती के अध्यक्षता छीन ली जाए, पद से हटाया जाए, इस बेटी को न्याय मिले। आखिरकार सरकार हरकत में आई, पद को हटा करके उनके एक ही करीबी हैं जिसका नाम संजय है, उनको उस पद पर बिठा दिया गया। बाबूजी सजा, आरोप सिद्ध हो गया, लेकिन सजा आज तक नहीं मिली। तमाम हमारे पहलवानों ने अपना खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, मेडल सरकार को लौटाने का काम किया। इस दुर्दशा को देखकर जब हम ही नहीं सुरक्षित हैं, इस मेडल को क्या करेंगे? बाबूजी, चाहे वो बजरंग पुनिया जी हैं, चाहे साक्षी मलिक हैं, और लास्ट में बाबूजी विनेश फोगाट ने अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न भारत सरकार को वापस कर दिया। नहीं चाहिए, जूझती रही बाबूजी, न्याय नहीं मिला, और 2024 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया, जाकर के अपना लोहा मनवाने का काम किया। ए भैया, मनवाने का जब काम किया तो सिल्वर मेडल तो जीत जाती है, फाइनल की बारी है, लेकिन एक ही रात में ये मास्टर 2.5 किलो वजन बढ़ गया हो। जितने अधिकारी गए हैं, डाइटिशियन है, न्यूट्री मिस्टर है, मेडिकल ऑफिसर हैं, कोच साहब हैं, इनके रहते हुए एक रात में 2.5 किलो वेट बढ़ना ये बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात है।
सारी रात उस बेटी के साथ अत्याचार हुआ, बेटी मर भी सकती थी, लेकिन वेट को घटाते घटाते आखिरकार 100 ग्राम वेट बचा। बेटी पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है, रोते हुए आती है। जब स्वदेश लौटती है, हमारे देश के जवानों ने, बाबूजी, उसे वो सम्मान दिया, उसे वो सम्मान दिया जो किसी मेडल से कम नहीं है। लेकिन चिंता तो हो ये भैया, जीत के कोनो चीज पुरस्कार लिया वा, अब ऐसे मिल जाए दोनों मंत्र। अगर आज वो मेडल जीत कर लाती तो देश का गौरव और हम लोगों का गौरव और होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विनेश फोगाट एक रेसलिंग दुनिया की बेताज बादशाह है, और उनके जो पति हैं उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, सोमवीर राठी। वो भी पहलवान, शादी 2018 में दादरी में हुई। 7 फेरा दुनिया लेती है मास्टर साहब, वो पति पत्नी 8 फेरा लिए। लोगों ने पूछा, भैया दुनिया 7 ले तो तू कहीं 8 ले था? कहने 8वां जो फेरा है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी लड़ाओ, इसके लिए मेरा 8वां फेरा। क्या बात है। बारे बाबूजी, ऐसे पहलवान को मैं सलूट करता हूँ। कवि गुरुशरण यादव की लेखनी को सलूट करता हूँ। बाबूजी, ऐसी हमारी विनेश फोगाट स्वदेश आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने सांत्वना दिया, आप चैंपियन से भी चैंपियन हैं, देश आपके साथ है, लेकिन कहने से प्रधानमंत्री जी काम नहीं चलेगा। इसकी जांच होनी चाहिए, इन चारों की कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। और जो विपक्षी पहलवान है उस पर भी शक की सुई है। आदमी जीतने के लिए बहुत कुछ कर देता है, कुछ न कुछ खिला पिला दिया हो, बेटी का भार बढ़ गया हो, बेटी डिस्क्वालीफाई कर दी गई हो, तो शक की सुई एक सिक्के के 2 पहलू है, दोनों तरफ है। इसका निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। बेटियों का शोषण बंद नहीं हो रहा है। तो एक बहादुर बेटी जो अंतरराष्ट्रीय बेटी है, उसकी कहानी है। बाबूजी, आज उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मेरा सरकार से, खेल मंत्रालय से, चाहे वो विश्व खेल मंत्रालय हो, चाहे हमारा देश का खेल मंत्रालय हो, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के नहीं हो रहा बा कि वो बिटिया के न्याय मिले के चाहिए। जो उसके साथ अगर गलत हुआ है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो नई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथियों, अथक प्रयास करके हमारे देश के, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, खेल में अपना भाग लेते हैं और जा करके देश का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। अगर उनके सपनों पर ऐसे ही पानी फिरता रहेगा तो मनोबल टूट जाएगा। कोई बाप अपनी बेटी को पहलवानी खेल में डालने का निर्णय नहीं लेगा। इसलिए पुनः मेरी विनती है, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और यही मेरी विनती है, ये मेरी गुजारिश है। बिरहा में एक लाइन गीत बा, कहानी अब दूसर चलत हो। एक बिटिया के शोषण भइल हो, अब यहीं से हम बदल के आपके वहां ले चलत है। बिरहा में तर्ज बा, ए भैया, बड़ी गजब की लाइन है। भगवान हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबी देता है, और वो खूबी क्या है? एक लड़का एक लड़की से कहता है, क्या कहता है? गोरिया मारी देहलू हो हनके तिरछी नजरिया, गोरिया मारी देहलू हो हनके परछी भाला का होई, परछी भाला का होई, जब रखलू नैन कटरिया, गोरिया मारी देहलू हो हनके तिरछी नजरिया, गोरिया मारी देहलू हो हनके।
लेकिन मास्टर साहब ये कहानी कहाँ की है? अब सीधे पश्चिम हरियाणा से चलते हैं पूर्वांचल की तरफ। आज दागी भैली हो, आज दागी भैली हो नवा गढ़ के धरतिया। आज दागी भैली हो नवा गढ़ के धरतिया। आज दागी भैली हो नवा गढ़ के धरतिया। सारे आम जब बीच राह में लूटल गई जतिया। सारे आम जब बीच राह में लूटल गई जतिया। आज दागी भैली हो नवा गढ़ के धरतिया। आज दागी भैली हो नवा गढ़ के धरतिया। आज दागी भैली हो नवा गढ़ के धरतिया। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन बेटियों की रेप की घटना, बलात्कार की घटना, शोषण की घटना सोशल मीडिया पर अखबार में ना आती हो। आज नवगढ़ जो भारत का हृदय कहा जाता है, बड़ा मनोरम दृश्य नवगढ़ का है। जो भाई गए होंगे, एकदम पूरा बड़ा भव्य जंगल है, तमाम दिव्य स्थान है। आज उस नवगढ़ में दाग लगाने का काम किया गया। और दाग लगाया कौन और किस जगह दाग लगा? महिला धाम पावन दुर्गा मां के आस्थानवा। सोनभद्र से एक बेटी चली मन में साज रतिया। आज दागी भैली हो नव गढ़ के धरतिया। मिर्जापुर से एक लड़की एक लड़का दर्शन करने के लिए कहाँ चलते हैं? नवगढ़। नवगढ़ पहाड़ पर एक देवी माँ का मंदिर है, दुर्गे माँ का मंदिर है, और सामने एक मजार है। मजार के सामने मंदिर है। बड़ी मान्यता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनका विश्वास नहीं टूटता। जो मुराद लेकर आते हैं उनकी पूरी होती है। वह बेटी और वह बेटा दोनों दोस्त हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद दर्शन करते हैं। माथ पे टीका लगा है और हाथ में प्रसाद है। उस लड़की को बिठा करके आज बाबूजी जब चलता है तो लड़की कहती है कि कितना बढ़िया ये जंगल बा, बड़ा भव्य स्थान बा, चल की मन कहा तो कहीं घूम लो। घूमने के लिए चल दिए। और जब घूमने के लिए चल दिए साथियों, तो 3 चरवाहे जो गाय भैंस चरा रहे हैं, एकदम कान्हे पे लाठी धई कि वो अपने आप में मस्ती, वो अपन गोरू चरावत हो भैया। तब तक तीनों को नजर वो लड़की लड़कियां पड़ गई और जा करके मोटरसाइकिल को रुकवाते हैं। लड़की बड़ी खूबसूरत है। और जब रुकवा कर कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? कहने हम लोग दर्शन करके आ रहे हैं। कि बोले हराम खोर, दर्शन करके आ रहे हो? यह दर्शन करने की जगह है। कहने भैया हम लोग दर्शन करने गए थे। आवत ही और एक बाद ही बोलेंगे तो घूम लिहल जाए। कहने मूर्ख बनाते हो। 2-3 बाबूजी झापड़ उस बच्चे को मार करके गाड़ी रोक ली गई। तीनों की नीयत डगमगा जाती है। और जब नीयत डगमगाइल बा तो होत का बा एक लाइन बिरहा में तर्जबा, आखिरी तर्जबा।
यही गीत के लाइन बा, एक तरफ खुशी एक तरफ गम गम। आज बच्ची रोने लगी, उन लोगों की हरकत देखकर आशीष रोने लगी कि लगता है इनकी नीयत साफ नहीं। बाबूजी चरवाहों के पास होता ही क्या है, गमछा था और उस बच्चे को पकड़कर पेड़ में बांध देते हैं। अब बांध करके ए भैया उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किए तीनों चरवाहे। और जब छेड़छाड़ शुरू किए तो लड़की रोकर कहती है, तरस बढ़िया भाव हो। कर जोर बिनती सबसे, कर जोर बिनती सबसे, कर बार बार हो, छोड़ दाए भैया पैया धरी ला तोहार हो। बाबूजी लड़के को जब पकड़ करके आज पेड़ के पास ले जा रहे हैं, अबला रोकर कहते हैं, बेटी भैया मेरे दोस्त को छोड़ दो, आखिर मेरा गुनाह क्या है, मेरा गुनाह क्या है भैया, मेरे दोस्त को छोड़ दो। एक चरवाहा जाकर कहता, हराम खोर रंगरेलियां मनाने आती हो, आज मैं बताऊंगा कि दर्शन क्या होता है। कैलन का बाबू कमछा से बांध दहले बाबू और हाथ हो, मुँह काला करे तीनों अबला के साथ हो, मुँह काला करे तीनों अबला के साथ, मुँह काला करे तीनों अबला के साथ। लूटत घुटत दर्द लूटत घुटत दर्द, लूटत घुटत दर्द, सहे हो लाचार हो, छोड़ दाए भैया पैया धरी ले तोहार हो। आखिरकार बाबूजी उन दरिंदों ने अपनी दरिंदगी दिखाई, उस बच्चे को पेड़ में बांध दिया। बांधने के बाद उसी आंखों के सामने आज उस बच्चे के साथ जो नाबालिग है अपनी हवस की भूख को मिटा रहे हैं। लड़की रो रही है, चिल्ला रही, भैया मैं आपकी बहन के समान हूँ, बेटी के समान हूँ। एक बेटी का जो धन होता है वो इज्जत होती है, इस इज्जत को मत लूटो भैया, मत लूटो। लेकिन ये बाबू आज हराम खोरों ने हद की सारी सीमा तोड़ दी और उस बेटी के साथ मुंह काला कर रहे हैं। बाबूजी बारी बारी जब तीनों कर रहे हैं तो वह लड़की वह लड़का सोच क्या रहा है, तो हरे तरह का बादे आए देवी माई, लूट गई इज्जत तू भैलू ना पाई।
बेहोश मन झंखे कुमार हो, भैली बेहोश मन झंखे कुमार हो, छोड़ दाए भैया पौआ धरी ले तोहार हो। आखिरकार बाबूजी इन दरिंदों ने, उन हवस के भेड़ियों ने उस अबला के साथ बाबूजी इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि आज तीनों ने बारी बारी से उसका बलात्कार रेप किया। और लड़की बाबूजी अभी नाबालिग सहन नहीं कर पाई, बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में निर्वस्त्र छोड़ करके उन दरिंदों ने आज बाबूजी अपनी गाय भैंस लेकर चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं, लड़का छटपटा रहा है और लड़की मन में सोच रही, जब बेहोश नहीं हुई थी, कैसी माँ हो, तुम्हारा दर्शन करने में आई थी, हम दोनों दोस्त दर्शन आपका करने आए थे, मन्नत मानने आए थे, लेकिन मेरी इज्जत माँ लुटती रही और तू बैठकर देखती रही। तू माँ नहीं है, माँ कभी ऐसा नहीं करती है। साथियों, आज बाबूजी जब दरिंदे चले गए, घंटों के बाद जब होश आया, बदन पर एक कपड़ा नहीं है। आज किसी तरह कराहते हुए उठती है और उठ करके बाबूजी अपने साथी के पास जाती है। आज जब साथी के पास जाती है तो धीरे धीरे से बाबूजी गम से उसका हाथ खोल रही है। लेकिन बताना चाहूंगा साथियों, आज 15 दिन के अंदर ऐसी घटनाओं का सिलसिला इतना तेज हो गया है कि सुनते सुनते आदमी सदमे में चला गया है। अभी अयोध्या में रेप कांड हुआ, मेरठ में 2 साल बच्ची के साथ रेप हुआ, कन्नौज में रेप कांड हुआ, अभी कलकत्ता में एक ट्रेनी जो डॉक्टर है उसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ। करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया, सामूहिक बलात्कार किया गया। जांच में पता चला कि 150 ml सेमन उसके बाबूजी प्राइवेट पार्ट में पाया गया। ऐसे दरिंदों को मेरा मानना है कि तुरंत ऑन स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए, सरेआम फांसी दी जाए, ताकि जो उनकी नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उस सजा को देखकर रूह कांप जाए। ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, अगर मैं करूंगा ऐसा तो मेरे साथ भी ऐसा। साथियों, कितना घटना बताऊं, एक बिरहे में मैं कैसे कैसे बेटियों की कहानी बताऊं, बहुत समय लगेगा। रात बीत जाएगी, कई दिन बीत जाएगा, महीना बीत जाएगा, लेकिन एक घटना रुकने का नाम नहीं लेगी। कवि को बिरहा शैली में भाव लिखना पड़ा, टेरी लगल मास्टर। देखा अंकित बाबू जवन ई लाइन पर ई पर्सनल एक बिटिया बदेना बा, भगत मास्टर राहुल बाबू, इस संसार की बेटियों के लिए लाइन कवि गुरुशरण यादव जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अरे चुंगल में फंस के रोवे चिरई कि अरे मोर अरे चुंगुल में फंस के रोवई चिरई, थाती लूट गईल बा बन के दामनी दहके, अरे हो दहके, अरे हो दहके। चंगुल में फंस के रोवई चिरई, थाती लूट गईल बा बन के दामनी दहके। आज कई वर्ष पहले एक दामनी कांड दिल्ली में हुआ था, पूरा विश्व हिल गया था। माँ बाप भाई की रूह कांप गई थी। और ऐसी ही घटनाएं, चाहे कलकत्ता हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मेरठ हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे कानपुर हो, कोई शहर कोई गांव नहीं बाकी है जहां पर ऐसी घटना न होती।
मास्टर साहब विराम पापट पर अरे घायल शेरनी हिम्मत लिया जुटाई आई थनावा पे। अब घायल शेरनी हिम्मत लिया जुटाई आई थनावा पे। और साहब से कुल रो रो हाल बताई आई थनावा पे। ए बाबूजी, आज गिरते पड़ते होश को संभाला और इसके बाद जाकर अपने साथी के बंधन को खोलती है। लड़का बाबूजी उसके बदन पर कपड़ा डालता है। डालने के बाद साथियों बाइक पर बिठा करके उस शबला को बाबूजी जब थाने पर पहुंचते हैं दोनों, जब दरोगा साहब से आज उस कहानी को बयां कर रहे हैं, दरोगा साहब की आंखों में आंसू है और कहते क्या है, यह सच्चो साहब के केसी जब की किए कड़ाई हम शिवम और अभिषेक दपाजी गईले आज धराई हम। सुनील के खोजत बाप पुलिस पगलाई आई थानावा पे। हम मिली है जहिया कुल चर्बी झर जाई आई थानावा पे। ए बाबूजी, जब ये दुखद कहानी के सिंह जो दरोगा साहब हैं सच्चो, जब उनको खबर लगी तो आग बबूले हो गए। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि हराम खोरों अब तुम्हारी खैर नहीं है। पुलिस प्रशासन कड़ाई करती है, हरकत में आती है। शिवम और अभिषेक नामक दो लड़के पकड़े जाते हैं जो कि उनके उस लड़की के साथ जघन्य अपराध किए थे। और तीसरा जिसका नाम बाबूजी सुनील कुमार है, वो अभी नहीं पकड़ा गया है। लेकिन पुलिस से कब तक भागोगे? अगर जिस दिन प्रशासन चाह लिया दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कोई माइक लाल बचाने वाला नहीं है। यह सत्य है और यही मूल है। अगर प्रशासन चाहेगी तो आप बच नहीं सकते हैं। आला में कवि ने भाव दिया, देखिए आशीष बाबू कोटेशन लाइन है, ये मेरा भी सवाल है, उस बेटी का भी सवाल है और इस धरती पर रहने वाले हर माँ बाप का सवाल है। इससे सवाल है एक बनाने वाले भगवान से और एक मौजूदा सरकार से। एक सरकार वो है जो पूरे सृष्टि को चला रहा है और एक सरकार हमारी है जो हमारे देश को चला रही है। दोनों सरकारों से मेरा बाबूजी सवाल है। क्या सवाल है? अरे का बता कसो सड़ई से होई दुनिया में भैया, का बता कसो सड़ई से आज भगवान से पूछत बया सुधारी। जेहिया जन्म बेटी ले हाली धरतिया भैया, मुँह टेढ़ा होई जाले शोकित परिवार। राहुल बाबू भैया पढ़ाई लिखाई में भी भेदभाव भइले बाबू।
होनहार। जेही आसान होई जाली घर के बिटिया भैया। इज्जत के साथ कितनो कर खेलवारी। ए बाबू, जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है परिवार में शोक मच जाता है। लोग शोक मनाते हैं, बेटी पैदा हो गई है। हर पग पग पर बेटी का शोषण हुआ है। रहने में, खाने में, पीने में, पढ़ने में, हर जगह भेदभाव। ये बेटी है, इसको चौका चूल्हा करना है, पढ़ के क्या करेगी। लेकिन आज हमारी बेटियां विमान उड़ा रही हैं, देश में फौजी बनकर दुश्मन की छाती में गोली दागने का काम कर रही है। हर हिस्से में भागीदारी बेटी की है। और जब सयान वही बेटी हो जाती है तो यही हवस के भेड़िए अपना शिकार बनाते हैं। वहां भी शोषण हो रहा है। आखिर भगवान ये कब तक चलता रहेगा? ऊपर वाले भगवान से, नीचे वाले भगवान से, दोनों भगवान से मेरा सवाल है। लाइन है कवि गुरुशरण यादव की। माई बाबू बेटियन के करले भंवरिया भैया। माई बाबू बेटियन के करले भंवरिया भैया। माई बाबू बेटियन के करले भंवरिया भैया। तानव दहेज खातिर बेटी जाली जार। ध्रुव प्रहलाद सबके नारी जन्मवली भैया। नारी के महिमा खुद गाय करतार। अरे शोषण कुपोषण कर नारी के होई हैं। अरे शोषण कुपोषण कर नारी के होई हैं। और एक दिन गर्दिश में होई संसार बोला। कवि गुरुशरण यादव की दिमाग की कसरत है, उनकी सोच को सलाम है, उनके दर्द को सलाम है। जो इस दर्द को समझने के लिए बाबूजी दिन रात एक कर दिए और उस दर्द को समझकर उस दर्द को अपने कलम के माध्यम से इस गीत में लिखने का काम किया। ए भैया, आज कब तक के शोषण होत रही? ए भैया, कब तक शोषण होई हो? ध्रुव, प्रहलाद, राम, कृष्ण, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं सबको नारी ने ही पैदा किया। आज अगर वह नर नारी के शोषण करी, नारी पे अत्याचार करी, तो धरती कहाँ जाएगी? प्रलय होगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि नारी से ही नारायण का अवतार हुआ है। अगर नारी सुरक्षित नहीं है तो नारायण कभी नहीं सुरक्षित। साथियों, अगर बेटी को आप लोग शोषण करेंगे तो निश्चित है कि आपका भला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आज बिटिया रिपोर्ट लिखवा के रोत बिलखत अपने घरे पहुंचत बा। आज जब पहुंचत बा, माई के जब पता चलल, माई पूछत बा कि बिटिया तो हर हाल कैसे भइल बा। ताज बिटिया बतावत बा, कभी के लिखे के पड़ल खड़ी लगल मास्टर। मन में दुखी भइली
अरे यसुआ बहावई बिटिया रोवई माई के या चरवा मुँह छुपाई बिटिया वाह वाह बहादुर। जब माँ को कहानी का पता चला बाबूजी आज दुख का ठिकाना नहीं है, आंसू से आंचल भीग गया और अपने माँ के आंचल में बाबूजी वह बेटी रो रो कर पूरी दास्तान को बता रही है। माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि हे भगवान ये दुनिया कहाँ जाएगी, घोर कलयुग आ गया है। मेरे बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है इसको न्याय मिलना चाहिए। होत का बा अरे हो क्या गिरफ्तार तीनों पाजी जेल गईलन और देश शर्मसार करनी के फल पैलन। अरे भैले कवन कसूर गई लुटाई बिटिया रोवई माई के चरवा मुँह छुपाई बिटिया। जो जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा। आज तीनों ने जो कर्म किया, जो अपराध किया, प्रशासन ने उसका दंड दिया। तीनों जेल में है बाबूजी और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मेरे गाने का यही उद्देश्य है, मेरी तरफ से, बिरहा परिवार की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से। अगर ऐसी घटना कहीं भी हो रही है, किसी गांव में, किसी शहर में, तो इन पाजियों को कड़ी से कड़ी सजा एकदम जीते जी सूली पर चढ़ा दो। एकदम चौराहे पर जो अंग्रेज किया करते फांसी लगा दिया करते थे, जिंदा फांसी इनको चौराहे पर लगनी चाहिए, ताकि जो समाज के दरिंदे हैं उनको पता चले कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। बाबूजी ये कहानी यहाँ पर खत्म बा। आप लोग जहां पर रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें। आज का जो समय है, जो परिवेश है, संजय भैया केहू पे विश्वास करे लायक नहीं बा, चाहे आपन हो चाहे पराया हो। 2 साल की बेटी को देखते जब नीयत गड़बड़ हो जा रही है तो जवान बेटियों की बातें छोड़ दीजिए। और कहीं न कहीं एक बात मास्टर और बता दूं, इसकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी सोशल मीडिया भी है। आज मोबाइल जो एंड्रॉयड चला है, आप बढ़िया चीज देख रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं, चलाते चलाते साला ऐसा चीज आ जाता है, उसको आप हटाने लगेगा, हटेगा नहीं। और हर बच्चों के सामने मोबाइल है, हाथ में मोबाइल है। जब ऐसी चीज को देखेंगे तो दिमाग जरूर हरकत में आएगा। बच्चों के हाथ में तब तक मोबाइल न दो जब तक वो बालिग न हो, क्योंकि कहीं न कहीं मेरा जो मानना है इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया भी है। आज 2 साल की लड़की हो, लड़का हो, अगर मोबाइल न देवे कहे हम खाना ना खा, हम पढ़े न जा, लेकिन यह गलत है, उसको आप मानसिक रोग दे रहे हैं। आज लोग मुझे इस बिरहा में आशीष बाबू गाली भी दे सकते हैं कि आप सोशल मीडिया की बुराई कर रहे हैं। आज परिवार की कुछ ऐसी भी औरतें हैं, समाज की कुछ ऐसी औरतें हैं जो व्यूज कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, जो समाज को नहीं दिखाना चाहिए, जो किसी एक की थाती है, किसी एक का धन है, सरेआम एकदम रील बनाकर दिखा रही, मैं तो दिखाऊंगी, मैं नाम कमाऊंगी। उनका बड़ा बेटा होगा तो क्या देखेगा कि मेरी माँ, मेरी बहन क्या करती है, वो क्या सवाल करेगा। तो रास्ता आप नहीं छोड़ रहे हैं, गलत चीज मत डालिए। रील बनाइए, आप वीडियो बनाइए, अच्छा बनाइए,
जो हमारे देश की परंपरा है, पारंपरिक गीत गाइए, पारंपरिक वीडियो बनाइए। हमारे बहनें औरतें जो थी जब विवाह होता तब गीत गाती थी, रोटी बनाती तब गाती, पूड़ी बनाती तब गाती, मेला देखने जाती तब गाती। लेकिन आज अगर क्यों जालम मंजन करो तो सरवा हुक रील बनावत। ए भैया, ये तमाम प्रकार के ऐसा घटना से ना बुरा असर पड़ रहा है बच्चों पर। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि सही कार्य करिए जिससे संसार की प्रगति हो, विकास हो। मेरा कहने का उद्देश्य है ना कि न किसी को दिल पे ठेस पहुंचाने का काम है। आखिरी भाव में कहना है गुरु घराने के परिचय बा। अगर बिरहा अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और इसके बाद लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगली आवाज में आप लोग मेरे क्या बिरहा सुनेंगे जरूर लिखना, अपना आशीर्वाद साथियों जरूर देना। आखिरी भाव। साधु बदलदास जगजीवन माया राम बलिहारी। सूरज पाल गुरु जगन्नाथ, अरे सम्मान योग्य है नारी। चंगुल में फंस के रोवई चिड़ई, खिल के कमल सरल बिरहा बगिया में महके। चंगुल में फंस के रोवई चिड़ई।